Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Frobenius method case number 3. केस नंबर 3 में ये था कि हमारे पास जो आपके इंडिशियल रूट्स कैलकुलेट होंगे उनका डिफरेंस जो है वो कोई नेचुरल नंबर n होगा पॉजिटिव। तो अपटेन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपटेन दी रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपने इंडिशियल इक्वेशंस फाइंड करनी है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं और फिर रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना है फ्रोबेनियस सॉल्यूशंस की मदद से। फिर डिटरमाइन वेदर इट हैज़ टू लीनियर इंडिपेंडेंट फ्रोबेनियस सॉल्यूशंस। तो हमारे पास देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वही काम है, वाई डबल प्राइम का जो कोफिशेंट है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसका सिंगुलर पॉइंट जो है वो ज़ीरो बनता है और इसी तरह ये रेगुलर सिंगुलर भी होगा। तो अब हमने क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले इंडिशियल रूट्स फाइंड करने हैं, उसका फार्मूला लगा देते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, तो वाई डबल प्राइम माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास देखें एक वाई डबल प्राइम प्लस पी एक्स ओवर एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ से क्योंकि ये फॉर्म है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो एक्स के ऊपर पी एक्स जो बनता है वो -1 बनता है और एक्स के ऊपर क्यू एक्स जो बनता है वो एक्स स्क्वायर -8 बनता है। तो इसमें 0 की लिमिट लगाएं तो -1 ही आएगा, इस पर 0 की लिमिट लगाएं तो -8 आएगा। इट मीन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पी नाट और क्यू नाट। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए इंडिशियल इक्वेशन का, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 प्लस पी नाट अल्फ़ा प्लस क्यू नाट इज इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फ़ा -1 वैसे पी नाट की वैल्यू पुट कर दें, क्यू नाट की वैल्यू पुट कर दें, तो देखें ये इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक। तो इसके फैक्टर बना के अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली, एक 4 निकली एक -2 निकली। तो जब आपने इनका डिफरेंस लिया तो ये 6 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से निकालें, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप इसका सोल्यूशंस लेट करके और उसके रेफरेंस रिलेशंस बना के उसमें आप के की वैल्यू 0 पुट करें और वहाँ से आप अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और ज़रूरी नहीं है यहाँ से निकालें। बहरहाल ये भी तरीका ठीक है। तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा। अब आपने रेफरेंस रिलेशन फाइंड करना है, उसके लिए ज़ाहिर बात आपको फ्रोबेनियस सॉल्यूशन लेट करना पड़ेगा। तो आपने ये लेट कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर k। तो हमने अब क्या करना है, ये y आपको दे दिया है x की पावर, तो इसका मतलब है आपके पास y आपको दिया हुआ है x की पावर अल्फ़ा 2 समीशन ए के एक्स की पावर k। तो अल्फ़ा 2 जो है ज़ाहिर बात है हमारे पास -2 अगर निकला है, तो ये देखें अल्फ़ा 2 -2 निकला है, तो आप -2 के लिहाज से पहले निकालें तो ए के एक्स की पावर k -2 हो जाएगा। इसका पहला डेरिवेटिव लें, इसका दूसरा लें, उसी तरीके से देखें इसके दो डेरिवेटिव लेके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पुट करें। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, यानी सिंप्लीफिकेशन लिखी हुई है उन्होंने। सिंप्लीफिकेशन मीन कि आपने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन मीन कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके रिड्यूस किया, फिर उसमें आपने शिफ्टिंग की, एक्स की पावर के वाले इकट्ठे किए और सिग्मा वाले सेम करके उनमें से कॉमन लिया, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। यानी शिफ्टिंग भी हो गई और एक्स के सेम भी हो गया। अब एक्स के सेम हो गया तो यहाँ से क्योंकि देखें कि इज इक्वल -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप शुरू से 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो -1 आप इसमें पुट कर दें। तो -1 पुट किया तो एक टर्म ये बच गई और दूसरी उसके बाद के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो वहाँ से ये कॉमन लेके आपके पास यहाँ से रेफरेंस रिलेशन आ जाएगा और यहाँ से क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट होगा तो आपके पास a1 की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो जाएगी। तो a1 यहाँ से 0 हो गया और ये साथ ही रेकरेंस रिलेशन आ गया। तो इस रेकरेंस रिलेशन की मदद से आप a0 a1 a2 a3 जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे आपने कैलकुलेट किए, ठीक हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 के क्रॉसपोंडिंग। इसी तरीके से आप अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 4 के क्रॉसपोंडिंग आपने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू x4 समीशन ए के एक्स की पावर 4 एक्स की पावर k, तो ये एक्स की पावर 4 प्लस के हो जाएगा। तो इसका भी आपने उसी तरीके से दो पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है और उसी तरीके से वो शिफ्टिंग और जो शिफ्टिंग करते हैं और हम शिफ्टिंग इंडेक्स एंड एक्स की पावर जो है वो सेम करके वहाँ से रेफरेंस रिलेशन जो है उन्होंने ये डायरेक्ट लिखा है कि ये आपने रेफरेंस रिलेशन हासिल कर लिया। तो इस रेफरेंस रिलेशन की मदद से भी आपने a1 a2 a3 a4 a तमाम की वैल्यूज़ निकाली। तो यहाँ से भी आपने सोल्यूशंस कैलकुलेट किया, y1 अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने सोल्यूशन इसका कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें वो कहते हैं आपने इसका सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना y2। प्रीवियस एग्जांपल में हमने y1 फाइंड किया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड किया, क्योंकि उसने देखें यहाँ उसने कहा था या एग्जांपल की स्टेटमेंट में आपको मैं दिखाता हूँ कि उसने कहा दिया व्हेन इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट फ्रोबेनियस सॉल्यूशंस डिटरमाइन वेदर इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, उसमें से एक हमने फाइंड कर लिया, ठीक है।
एंड द रेकरेंस रिलेशंस फाइंड करना था। अब यहाँ हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसका अदर सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वहाँ वाई वन कैलकुलेट किया, इसमें अदर सोल्यूशन तो वाई टू वी हैव, शायद आपने प्रीवियस मैंने केसेस में आपको डिफाइन कराया था कि जो दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं वो होता है वाई वन लॉग ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू ऑफ एक्स, और डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स की पावर अल्फ़ा टू समीशन बी के एक्स की पावर के। तो ये एक्स की पावर क्योंकि वो हमारे पास माइनस टू निकला था और ये बी के एक्स की पावर के होगा, तो ये सोल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग आपने, क्योंकि ये w है, इसका w का डेरिवेटिव लिया, पहला लिया, दूसरा लिया, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि आपके पास ये है इसके अंदर आपने पुट कर देना। क्योंकि यहाँ y2 प्राइम है तो y2 प्राइम का मतलब है कि y आपने जो लेट किया है क्योंकि जो y1 भी सोल्यूशन है y2 भी सोल्यूशन है, तो y2 भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो y2 का दूसरा डाटा लिया जो आपने लेट किया था और उसका एक और मजीद ले लिया, तो ये डायरेक्ट उन्होंने लिया प्रोडक्ट में लगा के, तो ये वैल्यूज़ आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। पुट करने के बाद इसमें देखें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि y1 आपका सोल्यूशन है तो y1 वाला सोल्यूशन जो है वो इसकी इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो जब वो उसको सेटिस्फाइड करेगा तो ज़ाहिर बात है वो देखें ये वो चीज़ बन रही है वही चीज़, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो होएगा तो बाकी बचेगा ये w के अंदर, तो जब ये w के अंदर बच जाएगा तो w का सोल्यूशन हमने लेट किया हुआ था, उसी तरह जो लेट किया था उसका पहला डेरिवेटिव लें w का, उसका दूसरा लें और इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके उसी तरह इसका रेकरेंस रिलेशंस बना के जिस तरीके से हम करते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशंस के अंदर कि x की पावर सेम कर रहे हैं और सिग्मा सेम करते हैं, वहाँ से इनकी बीज की वैल्यूज़ निकाल लें। जब बीज की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी रेकरेंस रिलेशन की मदद से तो आपका w फंक्शंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये w फंक्शंस भी उसी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आपका y2 हासिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी